ज़्यादा है हॉरर कम है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये रखने का कि हमें एक फैमिली फिल्म बनानी थी जहाँ पे पूरा परिवार आके देख के एंजॉय करे। हॉरर जो एलिमेंट है ना उसमें वो बड़ा फियर एलिमेंट है, थोड़ा डराने का एलिमेंट है, पर डराते वक्त आप हंसा भी रहे आपको। तो जैसे भूल भुलैया आई थी इसके पहले, जैसे स्त्री भी थी, इन दोनों फिल्मों ने भी आपको डराया तो था, पर इतना नहीं डराया कि आपको जाके, या इतना भी नहीं हुआ था कि जहाँ पे बच्चे थिएटर में आके फिल्म देख ही ना पाए। तो हमने जब ये फिल्म सिलेक्ट की थी, ये जॉनर सिलेक्ट किया था, तब ये क्लियर था, थोड़ा सा डरा भी रहे आपको, थोड़ा हंसा भी रहे। तो ये जो स्टोरी है नाम, क्योंकि आपका सवाल वो स्टोरी और कंसेप्ट को लेके भी था, ये महाराष्ट्र की स्टोरी है। ये मुंजा जो है वो महाराष्ट्र से आता है। कोंकण जो उसका पूरा बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट, वहाँ से आता है। बहुत बहुत फेमस वहाँ का एक फोकलोर है, वहाँ की कहानियों में एक मुंजा हमें पता है। मैं वहाँ से आता हूँ, तो मुझे छोटे से, जब भी छोटा था तब से मैं मुंजा के बारे में सुन देखे उठा के, जैसे कांतारा चली और हमने सब ने कांतारा देखा, ऐसे रीजन की स्टोरी जो हमें पता भी नहीं था, वैसे ही मुझे कॉन्फिडेंटली लगा कि मुंजा भी लोग पसंद करेंगे। वो भले ही रीजन से है, सिर्फ वो रूटेड होनी चाहिए और वो मास एंटरटेनर होनी चाहिए। तो मैडम ने उसको बैक किया और वी आर वेरी हैप्पी कि मैडम ने ऐसी फिल्म बैक की। थैंक यू सर। आप दोनों से क्वेश्चन है कि अभी आपने शूटिंग का एक्सपीरियंस तो बताया, तो क्या कोई रियल लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप डरे हुए या कुछ ऐसा हुआ? रियल लाइफ में तो मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल, लेकिन ये जो 3 AM स्टोरी हमारे सबके साथ हुई है वो काफ़ी डरावनी थी, क्योंकि तब हमारी फटी पड़ी थी और हमारे लिए तब काफ़ी हॉरर था वो। आज हम आपको कॉमेडी के तौर पे बता रहे हैं ये कहानी, लेकिन बस वही एक कहानी है। मैं तो रियल लाइफ में ही तो इनको देख के डरा था। नहीं सर, थैंकफुली मतलब अभी तक ऐसा कुछ डरावना नहीं हुआ है, सिर्फ फिल्म की है डरावनी, और वो मतलब मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत डरता हूँ। नाम मेरा अभय है, लेकिन मुझे भय लगता है। तो बस मेरा उतना ही वो कंट्रीब्यूशन रहा है डरने में, और जो कि मेरे को लगता है ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी डर गया हूँ मैं फिल्म में। और जिन्होंने फिल्म देखी होगी, आई एम श्योर दे विल टेस्ट दैट। थैंक यू। अच्छा, सवाल मेरा शर्वरी से है। शर्वरी, आपने इस मूवी की स्क्रिप्ट में ऐसा क्या देखा कि आपने सोचा कि मैं इस फिल्म के लिए हाँ बोल दूँ? आपने पिक्चर देखी है? तो फिर ये सवाल आप मुझे नहीं पूछते। क्योंकि ऑनेस्टली ये एक बहुत ही न्यू एज एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, और मैं जब आदित्य सर से मिली फर्स्ट टाइम, मेरे लिए एक्चुअली बहुत प्राउड फीलिंग थी, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र बेल्ट से आती हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मेरा गांव मोरगांव है जो महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में है। मुंजा की कहानी मैंने भी सुनी हुई है, और आई थिंक हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर ऑल्सो एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस लाइक मैडॉक, जिन्होंने पहले स्त्री दी है, भेड़िया दी है, जो सुपरहिट फिल्म्स है, वो एक ऐसी कहानी बना रहे थे जो महाराष्ट्र से रूटेड थी, जो मेरे कल्चर से आती थी, और आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो ये तो सबसे पहला रीज़न था कि मुझे ये फिल्म करनी थी, और इंस्टेंटली एक्चुअली मेरा और आदित्य सर का कनेक्ट हो चुका था इस बात पे। और जब ना आप सुनते सुनते कनेक्ट हो जाता है ना, तो आपको बस लगता है कि यार फिर तो 4-5 महीने तो मज़ा ही आएगा, क्योंकि अगर आप पहली मीटिंग में इतना मज़ा आ रहा है तो 4-5 महीने तो कुछ भी नहीं होंगे। ऑल्सो फिल्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इन्होंने तो वो लीड कर ही दिया अभी, बट मेरे लिए वो सबसे बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। एज एन एक्टर मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि जितना हमने प्रोसेटिक किया है और जैसे मैं दिख रही हूँ, वो अपॉर्चुनिटी इतने आसानी से आती नहीं है, और ऑल्सो एज एन एक्टर मुझे वो बैरियर्स ब्रेक करने हैं कि अच्छा लड़कियाँ मतलब अलग अलग किरदार भी निभा सकती है, मतलब वो दे डोंट जस्ट हैव टू प्ले द लव इंटरेस्ट, द प्रिटी गर्ल्स, एंड आई थिंक दैट आदित्य सर वेरी वेल wrote that character for a girl, and really brought a lot of flavor for my character in the second half. So yeah, that's why आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाके मुंजा देखें थिएटर्स में। इसके बाद मेरी फिल्म आने वाली है वेदा, जो जॉन अब्राहम सर के साथ है और निखिल अडवाणी सर ने डायरेक्ट की है, जो आ रही है 15 अगस्त को। और उसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आलिया भट्ट जी के साथ। हाय तरण, थैंक यू। बट एक्चुअली मुंजा एक ऐसी फिल्म है, ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी ऐसा मतलब इतना ऑनेस्टली
सवाल का जवाब नहीं दिया है, आप पूछ रहे हो और मैं अपने घर के बहुत पास हूँ पानीपत के, तो मैं बहुत मतलब ब्लंटली आपको बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, एक ब्लेसिंग भी थी। तो और जब ऐसी एक अपॉर्चुनिटी एक मेरे जैसे एक्टर के लिए एक कमिंग ऑफ एज जो एंटर करना ही चाहता है, उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड बोलते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि जिसके लिए आप वेट करना पसंद करते हो। और ये वेट जो 1.5 साल का मेरे लिए रहा है इस फिल्म के आने का, वो मुझसे ज़्यादा इन तीनों ने मेरे लिए फील किया है, क्योंकि दे हैव ऑल्सो वांटेड मुंजा टू कम आउट फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर देम। तो एक परिवार वाला माहौल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक दे हैव सपोर्टेड मी इन माई वेटिंग टाइम, क्योंकि एक एक्टर के लिए वेटिंग टाइम होता है जिसमें आप एक्चुअली थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, या डिफ़िकल्ट टाइम होता है। आई एम श्योर हम सब उस चीज़ को अग्री करेंगे। एंड दोज आर द डेज वेयर यू एक्चुअली बिकम एन आर्टिस्ट। इट्स नॉट द डेज व्हेन यू आर शूटिंग, बट जब आप घर में होते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, तब आप जो खुद से लड़ते हो, आई थिंक वो एक आर्टिस्ट वाली स्पिरिट जगाता है आपके अंदर। तो आगे का प्रोजेक्ट के लिए तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज होगा, मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी तक जो भी मैं करता आया हूँ, या जो भी कह लो कि मेरी किचन में जो भी किरदार पकते आए हैं, वो लोगों को बहुत स्वीट टेस्ट किए हैं। तो मैं बस होप करूँगा कि आगे भी जो भी करूँ वो लोगों को उतना ही पसंद आए जितना कि बिट्टू पसंद आया मुझे। में डेब्यू करा है, तो एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर और एक हॉरर कॉमेडी में कितना डिफरेंस होता है? बहुत इजी रहा आपके लिए, क्योंकि हमने आपके क्रिएटर्स मतलब आपकी जो वीडियोस हैं काफ़ी देखी है, कितना फ़र्क होता है दोनों में? और कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि बॉलीवुड आपका मेन मोटिव नहीं था, ये कोइंसिडेंस मिला या फिर? यार डिफरेंस तो पहली बात बहुत होता है। मेरे को आता रील बनाने की, सुबह शूट करी, रात को अपलोड कर दी। सर को 1.5 साल लगे मूवी बनाने में, तो मैं तो वेट करता रहा सर कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अगर आप मूवी बना रहे हो तो उसको टाइम लगता है, रील जितना ईजी तो वो नहीं है। और हाँ, मुझे क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर अम्बाला से आता हूँ, देन मैं दिल्ली में हुआ, और मेरे को तो 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, देखी है मैंने सर को भी कल ये बोला कि जो यूफोरिया मैंने थिएटर में फील किया अपने आप को देख के और ऑडियंस का अच्छा फीडबैक देख के, मुझे वो वैसा एक्सपीरियंस, वैसा यूफोरिया 2-3 साल में कभी फील हुआ ही नहीं। 1 लाख लाइक आ गए, 1 मिलियन लाइक आ गए, कुछ आ गए, पर जो लाइव ऑडियंस का रिएक्शन है, जो आप लोगों को मूवी जो अच्छी लग रही है, वैसा एक्सपीरियंस MTV पे कभी भी नहीं मिला मुझे। So it's very difficult and it's very difficult. So this very shortly, but it's a very important question for us. हमारा क्या था ना, हमने फिल्म डेब्यूटेंट्स की बनी है। ये मैंने भले 8-9 फिल्में मराठी में बनाई है, मेरी पहली हिंदी फिल्म है, इसकी पहली हिंदी फिल्म है, इसकी पहली फिल्म हिंदी फिल्म है, शर्वरी की भी पहली सोलो फीमेल लीड हिंदी फिल्म है। तो इतनी पहली चीज़ें होने की नहीं इसमें, जैसे कोंकण से आया हुआ मुंजा कैरेक्टर वो ऑल ओवर इंडिया लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे वो भी पता नहीं था। तो हम ये सोच के चल रहे थे कि अच्छी फिल्म बनाएंगे, जितना प्यार मिलेगा उतना एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए जिस बजट में फिल्म बनी थी ना, वो बजट भी हमने बहुत कंट्रोल में रखा था। अब ऐसे हुआ कि वेडनेसडे को हम बैठे हैं, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली है, हम एक नंबर सोच के चल रहे हैं कि चलो इतना भी हुआ तो भी चलो हम खुशी मान लेंगे। फ्राइडे सुबह आती है और फिर हमें नंबर आना शुरू होते हैं। आज हम मंडे पे बैठे हैं तो वीकेंड के नंबर आ चुके हैं, तो इट इज अनबिलीवेबल। यानी हम सोच भी नहीं सकते कि जो प्यार फिल्म को मिल रहा है, हम सब एक दूसरे को यही रोज फोन करके बोल रहे हैं कि इज दिस वेरी ट्रू, हम क्या सपना देख रहे हैं, इज इट हैपनिंग और नॉट। और मुझे इन दोनों के लिए, शर्वरी के लिए भी इतना आई एम सो प्राउड फॉर देम, बिकॉज इनकी पहली फिल्म है, यंग है और छोटे से शहर से मुंबई आके स्ट्रगल करके काम मिला के वेट कर रहे कि फिल्म आ जाए। तो जो ऐसे रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट का आई थिंक ये वर्थ होता है। और अभी तो शुरुआत हुई है, आज मैंने सुना मंडे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, जितने एडवांस हुई है मंडे की। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से ग्रो ही होगी फिल्म, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी ऐसा फीडबैक आता है। ऑल्सो आई वांटेड टू नो अबाउट द लुक, जो इतना भी हुआ ना सेटिंग्स एंड ऑल, कितना टाइम लगा ये? बहुत ये वेट करने में मुझे बहुत लगता था। इनको पूछना हम बैठे 6 घंटे बैठी है बाहर, शर्वरी मैम का लुक हो रहा है बहुत ज़्यादा। Hi, first of all, you guys are looking so good. And congratulations for the success that the film is receiving. Assuming that you guys have seen Avengers, and there's a character called Groot. Yeah. So is it something like really something from it or something like that? Because it's the same character that's a Groot is growing and same as Ninja is growing. तो एक मैं क्विकली सवाल का जवाब दूंगा कि पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ पे रहने वाला मुंजा है।
मुंजा जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी ऐसे ही पात्र की है जो पीपल के पेड़ पर रहता है सालों से वर्षों से। वो पीपल के पेड़ का ही मुंजा बोला जाता है उसको। तो हमारे दिमाग में जो मुंजा जब आया तो भी ऐसे आया कि 70-80 साल अगर वो पेड़ पे बंधा है और उसकी आत्मा वहाँ पे पेड़ से बंधी है, तो मे बी वो पेड़ का टेक्सचर उसके बॉडी में आया रहेगा। वो अगर वहाँ पे छुप रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, तो मे बी वो पेड़ जैसे ही दिखता रहेगा, क्योंकि वो जब ये अंदर रहेगा तो कोई जाता ही नहीं है, ऊपर देखते हैं उनको दिखता ही नहीं है। तो हमने उसी थॉट को लेके उसको थोड़ा ट्री जैसा टेक्सचर दिया था। अभी वो कोइंसिडेंस है कि वो ग्रूट जैसा दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि जब फिल्म देखोगे ना, तभी आपको जो एनवायरनमेंट में उसको प्लेस करके देखोगे आप, तभी आपको कभी लगेगा नहीं कि वो ग्रुप को कॉपी किया है, आपको लगेगा ये सही लग रहा है। Just to whoever wants to answer. So Munja has a very crucial VFX element, and previously we have seen films like Adipurush and all, which were not very well received because of the VFX thing. And because now it is very easier for people to form an opinion on social media, I want to understand what was the VFX process like? How do you plan it? See, because you have said Adipurush, I don't want to draw comparisons because Adipurush मुंजा के I think 20 गुना बजट की फिल्म थी। तो जो बजट के साथ हम काम कर रहे थे, उस बजट में हम जो बेस्ट दे पाए वो ये मुंजा था। और हमें हमेशा लग रहा था कि मुंजा VFX ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ें कर रहा है ना फिल्म में, जो कूद रहा है, जो भाग रहा है, इसके पीठ पे चढ़ रहा है, वो एक्चुअल ह्यूमन के साथ करना इम्पॉसिबल था। हमने वो ट्राई भी किया था, वो वर्क नहीं हो रहा था। तो जिस बजट में हम मुंजा बना रहे थे, उस बजट में बेस्ट क्या दे सकते हैं, कितना अच्छा VFX दे सकते हैं, उस हिसाब से हमने एक बहुत अच्छी टीम इकट्ठा की। ये D-Net नाम की कंपनी है, डबल नेगेटिव उसको बोला जाता है, जो हॉलीवुड की कंपनी है, जिन्होंने जस्टिस लीग या एक्वामैन या ड्यून जैसी फिल्मों पे काम किया है। तो हमने उन पर काफ़ी खर्चा करके उनको वहाँ से यहाँ बुला के, उनकी टीम को यहाँ रख के, उनके साथ R&D करके एक पूरी प्रोसेस सेट की थी, जहाँ पे सेट पे, अभी इनका जवाब ये भी देंगे, सेट पे ये परफॉर्म करते थे, कुछ नहीं था वहाँ पे, ऐसी चीज़ों के साथ जो डमीज रखी जाती थी कि you have to imagine कि यहाँ पे हम मुंजा बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और हमें इमेजिन करके उसको रिएक्ट करना है। एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इमेजिन कर रहे हो सामने वाले की रिएक्शन, तो वो इमेजिन करके परफॉर्म करते थे। फिर वही शॉट हम वापस लेके जाके एक स्टूडियो पे, एक फ्लोर पे, एक एक्टर को जो एक्रोबैट करने वाला था, उसको एक ग्रे सूट पहना के शूट करते थे, उसको कंप्यूटर में लेके जाके उस पर पूरा काम करके उसको डिजाइन करके उस पर रखते थे। फिर एक तीसरा लड़का आता था जो सिर्फ एक्सप्रेशन देता था, तो उसके एक्सप्रेशन को शूट करके हम उस पर लगाते थे। तो एक लंबी प्रोसेस थी, 1-1.5 साल की प्रोसेस थी कि मुंजा को बनाना, मुंजा को आपके सामने रखना। मे बी अभी नेक्स्ट टाइम जब भी सीक्वल बनेगा आपको थोड़ा अपग्रेडेड मुंजा भी दिखेगा, क्योंकि बजट भी थोड़ा ज़्यादा आया है। बट आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत मेहनत के साथ जो दिख रहा है वो दिख रहा है। और हमें एक खुशी है कि जो लोग उसके बारे में कमेंट भी कर रहे हैं ना, वो इस चीज़ के अवेयर है कि जिस बजट में मुंजा बनाया ना, उसके हिसाब से आप मुझे भी पूछोगे तो आई थिंक जो टीम ने काम किया वो इनक्रेडिबल काम किया।